तो कल की 2898 एडी से उड़ती उड़ती खबर आप तक भी पहुंच चुकी होगी सुप्रीम यास्किन को लेके। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ये बात पूरी तरह से सच है तो मेकर्स की तरफ से बहुत बड़ा स्पॉइलर बाहर आ चुका है कल्कि के सेकंड पार्ट को लेके, जिसको लेके मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इतना दिमाग लगा के हम लोग थ्योरीज बना रहे थे सेकंड पार्ट में ये होगा वो होगा, यास्किन के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो अभी से ही अपना सबसे बड़ा पत्ता शो कर दिया है मेकर्स ने। अब जब यास्किन को लेके ऐसी बातें सामने आ ही चुकी है तो कुछ बातें मैं भी अपनी तरफ से करना चाहूंगा। तो यास्किन कली नहीं है, इस बात को लेकर रूमर्स घूम रहे हैं, लेकिन मैं पहले से ही यास्किन के कली होने को लेकर स्पेकुलेट था, क्योंकि कमल हसन सर का इंटरव्यू रिलीज हुआ था जिसमें उन्होंने कल की 2898 एडी से रिलेटेड बात करते हुए बोला था कि उन्होंने इस फिल्म को फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं बल्कि सेकंड पार्ट की वजह से साइन किया था, क्योंकि सेकंड पार्ट में उनका 1 घंटे से ऊपर का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। पर फिर भी मुझे खुशी इसीलिए नहीं हुई है यास्किन के कली न होने की बात को लेके, क्योंकि सेकंड पार्ट आने में अभी टाइम है। भले ही हमारे दिमाग में कितनी थ्योरीज क्यों नहीं चल रही थी यास्किन को लेके, पर कोई भी श्योर तो नहीं था ना आखिर यास्किन है कौन, उसका क्या रोल होने वाला है। यास्किन के कली ना होने वाली बात मूवी में ही सामने आती तो ज्यादा सही रहता। अब मे बी सेकंड पार्ट में यास्किन अश्वत्थामा या फिर भैरवा के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट के लास्ट में असली विलन की एंट्री होगी कली की। तो जब यास्किन सिर्फ कली के लिए काम कर रहा है, उसके लिए इस दुनिया में आने के लिए रास्ता बना रहा है, ऐसे में कली के आने के बाद मुझे नहीं लगता यास्किन के लिए कुछ खास बचेगा मूवी में करने को। लेकिन यास्किन की पावर्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, ये उसके गांडी उठाने से पता चल रहा था। ऐसे में यास्किन बिना कोई तबाही मचाए मर जाए, या फिर भैरवा अश्वत्थामा या फिर सुमति के बच्चे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए मर जाएगा, ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। यास्किन के मरने के साथ मुझे लग रहा है भैरवा का कैरेक्टर भी मारा जाएगा, साथ में सुमति का बच्चा भी मर जाएगा, लेकिन भैरवा में कुछ ऐसा बचेगा मरने के बाद भी जिसके चलते अश्वत्थामा अपनी शक्तियों से, या फिर हो सकता है जैसे यास्किन कोई सीड औरतों में डाल के उन्हें प्रेग्नेंट कर रहा था, वैसे ही यास्किन की टेक्नोलॉजी की मदद से भैरवा की जान को सुमति के बच्चे में ट्रांसफर किया जाए। इसमें थोड़ा लॉजिक भी लग रहा है कि जिस टेक्नोलॉजी की मदद से यास्किन खुद को इतने लंबे टाइम से जिंदा रखे हुए हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी सुमति के मरे हुए बच्चे को जिंदा नहीं कर सकती क्या? लेकिन दिक्कत यह है कि यास्किन की टेक्नोलॉजी हैंडल कौन करेगा सुमति के बच्चे में भैरवा का अंश ट्रांसफर करने के लिए, अगर सच में बच्चे में भैरवा के अंश को डालने की नौबत आई तो। ऐसे में बुज्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है सुमति के बच्चे को बचाने में। बुज्जी एक एडवांस रोबोट है एंड उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी यास्किन की टेक्नोलॉजी का हैंडल करना, इसीलिए बुज्जी की मदद से भैरवा के अंश को सुमति के बच्चे में ट्रांसफर करने का काम किया जा सकता है। इस तरह भैरवा ही हमें कल्कि भगवान के रोल में देखने को मिल जाएगा। अब अगर यास्किन सेकंड पार्ट में मारा जाएगा, ऐसे में कली को प्ले करता हुआ कौन सा एक्टर दिख सकता है, क्योंकि कमल हसन सर तो सेकंड पार्ट तक ही सीमित रहने वाले हैं। मतलब किसी नए एक्टर को ऑलरेडी कास्ट किया जा चुका होगा कली को प्ले करने के लिए। 60% से ज्यादा शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड पार्ट की, तो शायद उसमें कली का कुछ पोर्शन भी शूट किया जा चुका हो। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें यास्किन सिर्फ छोटे से कैमियो में दिखा था, वैसे ही सेकंड पार्ट में कली भी छोटे से ही रोल में देखने को मिले। अब कौन सा एक्टर कली प्ले करेगा आगे चल के इस बात को भी रिवील कर ही दिया जाएगा। छुपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है अब तो, क्योंकि जब मेकर्स ने यास्किन के कली ना होने की बात सामने रख दी है, तो कली कौन सा एक्टर प्ले करेगा ये बात बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन्हें। सस्पेंस तो ओपन हो ही चुका है, यास्किन अलग है एंड कली अलग है, तो कली प्ले करने भी कोई नया एक्टर ही आएगा, ये समझने में भी कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत तो नहीं है। अब देखना ये है कौन है जो कली के रोल में देखने को मिलेगा, वेट करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।